शेखर होम, शर्लक होम्स की कहानी के ऊपर बेस्ड ये मिनी वेब सीरीज़ हाल ही में जियो सिनेमा पर रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ को 6 एपिसोड के साथ रिलीज़ किया है एंड हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। इस सीरीज़ में हम के मेनन को लीड रोल में देखने वाले हैं, जिन्होंने शेखर होम के किरदार को निभाया है एंड उनके साथ हम रणवीर शौरी को देखने वाले हैं, जो इस सीरीज़ में डॉक्टर जयव्रत सैनी बने हैं। इसके अलावा रसिका दुग्गल एंड कीर्ति कुल्हारी भी हमें अहम रोल में नज़र आने वाली है। इस सीरीज़ को रोहन सिप्पी एंड श्रीजीत मुखर्जी की जोड़ी ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी साल 1993 लोनपुर वेस्ट बंगाल से शुरू होती है। बेसिकली ये कहानी शेखर होम नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की है, जो मिसेस एज नाम की औरत के यहाँ पर एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा है। एक दिन जयव्रत सैनी नाम का एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर शेखर के साथ उसके रूम में रहने के लिए आता है एज अ सेकंड पेइंग गेस्ट, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बनते हैं एंड खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलते हैं। दरअसल शेखर पिछले 2 सालों से एक बड़े केस के ऊपर काम कर रहा है, जिस केस के ऊपर बहुत सी जिंदगियां दांव पर लगी है। अब इस बड़े केस की जर्नी 6 एपिसोड तक चलती है एंड हर एपिसोड एक नया केस लेकर आता है। पहले एपिसोड में हम शेखर एंड जयव्रत को देखते हैं एक सीरियल किलर से मुकाबला करते हुए। वही दूसरा एपिसोड एक शातिर चोरी का है, जिसका शेखर पर्दाफाश करता है। तीसरे एपिसोड में हम शेखर एंड जयव्रत की जोड़ी को एक ब्लैकमेलर से निपटते हुए देखते हैं। वही चौथे एपिसोड में शेखर एक 150 साल पुराने श्राप का पर्दाफाश करता है। 5 एपिसोड जो है वो शेखर की बैक स्टोरी एंड उसकी जर्नी के बारे में हमें बताता है एंड आगे 6 एपिसोड से कनेक्ट करता है। बेसिकली ये दोनों एपिसोड जो है वो दोनों एक ही केस के बारे में है, यानी उस बड़े केस के, जिसके ऊपर शेखर पिछले 2 सालों से काम कर रहा है एंड बहुत सी जिंदगियां इस केस की वजह से दांव पर लगी है। तो क्या शेखर जयव्रत की मदद से इस बड़े केस को सॉल्व कर पाएगा या केस सॉल्व करते हुए उनके साथ कुछ बुरा होगा? ये जानने के लिए आप जियो सिनेमा पर इस सीरीज़ को देख सकते हैं। शेखर होम ये शर्लक होम्स की इंडियन एडेप्टेशन है, जिसको 6 एपिसोड के साथ रिलीज़ किया गया है। के मेनन एंड रणवीर शौरी ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। मीन्स एक्टिंग वाइज नो कंप्लेन। एक्चुअली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शर्लक होम्स एंड डिटेक्टिव स्टोरीज, सो मैं बहुत एक्साइटेड था इस सीरीज़ को लेकर, स्पेशली जब से ट्रेलर आया था। बट जब मैंने आज इस सीरीज़ को देखा तो इस सीरीज़ ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। अब जैसा हमने बताया है, ये एक बड़े केस को सॉल्व करने की जर्नी है, जिसके रास्ते में हम छोटे छोटे केसेस को देखते हैं। अब इस जर्नी के दौरान फर्स्ट एपिसोड एंड 6th एपिसोड को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड बहुत स्लो फील होते हैं। नो डाउट क्लाइमैक्स में जो मिस्ट्री खुलती है वो अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ एक जगह पर कहानी स्लो होने लगती है एंड आप चेक करने पर मजबूर हो जाते हो कि अभी और कितना एपिसोड बाकी है। इससे पहले भी बॉलीवुड में डिटेक्टिव स्टोरीज के ऊपर मूवीज़ या वेब सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें चार्ली चोपड़ा, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एंड सम्राट एंड कंपनी जैसी मूवीज़ या वेब सीरीज़ शामिल है। बट शेखर होम की बात करें तो ये सीरीज़ उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। अब सवाल आता है, क्या आपको इस सीरीज़ को देखना चाहिए या नहीं? अगर आप शर्लक होम्स या डिटेक्टिव स्टोरीज़ के फ़ैन हो तो आप एक बार इस सीरीज़ को देख सकते हो। मैं इस सीरीज़ को 3 स्टार देता हूँ, बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी एवरेज लगी। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।